तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं गैंगस्टा परस्पेक्टिव चैनल से एक वीडियो आई हुई है जो कि 15 घंटे हुए हैं, अभी 59 के व्यूज आए हैं, लगभग 60,000 व्यूज हो गए हैं। ये टॉपिक बनाए गैंगस्टा परस्पेक्टिव चाइना बुल डीपसीक व्हाट इंडिया डूइंग, मतलब कि जो अभी जो लॉस हुआ है अमेरिका को, उस पर कुछ वीडियो बनाए हैं कि आखिर क्या प्रभाव पड़ा है अमेरिका और इंडिया के ऊपर। तो उस पर चर्चा करने वाले हैं हमारे गैंगस्टा परस्पेक्टिव चैनल। तो भाई का चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप लोग जाकर चेकआउट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम जो अपनी जिंदगी में अपने लिए कर रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो है। जो भी पढ़ाई करनी है वो कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। मार्केट फ्यूचर कैसे चल रहा है उस पर तगड़ी एक नजर रखो और एक नजर अपने काम पे रखो। मार्केट में क्या चल रहा है, जाना कहाँ है, क्या क्या एवेन्यूज गजब हैं, मेरी मेहनत कितनी खतरनाक है। जितने भी सारे अटैकर्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कितना काम किया, मुझे और कोई कमेंट नहीं देखना। अपनी जिंदगी में तुम किस लेवल का प्रभाव ला रहे हो। जिससे काम नहीं होता, अगर अटैक मोड का रिव्यू चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, रिव्यू देख लो। अगर परेशानी है कि भाई किस किस लेवल में फाड़ हैं लोग, अटैक मोड क्या है, ताकतवर कैसे बने, अमीर कैसे बने, सुंदर कैसे बने, कोई भी जो गोल है, सपना है, उसके चीथड़े कैसे उड़ा दें, डेडलाइन से पहले कैसे कंप्लीट करें चीजों को। अटैक मोड के अंदर बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं। बीइंग पावरफुल उठा लो और एक उठा लो अपने एक गोल के लिए। एक साल बस कोई भी पूरा कर ले उसको, फिर देखो तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। तो भैया जैसे आपको पता ही है, कुछ दिनों पहले चाइना ने कंपनी एक फाइनेंस की, उन्होंने एआई नया लॉन्च किया है, डीपसीक। डीपसीक के बारे में तो ज्यादा कुछ तो नहीं जानते हैं, अब भाई बताएगा। को लॉन्च करते ही पूरे यूएस के मार्केट के परखच्चे उड़ गए। कुल मिला के मार्केट पूरा, तुम्हारा जितना टेक जितनी कंपनियां थी, एनवीडिया से लेके जितनी ले लो तो मेटा शटा सबका ऐसा स्टॉक नीचे गया जिसकी कोई हद नहीं है। तो भाई इस वक्त एआई कंपनी कौन सी चल रही हैं? ओपन एआई हो गया, गूगल का डीप माइंड हो गया, एंथ्रोपिक हो गया। ओपन एआई ने चैट जीपीटी में इस वक्त का सबसे ज्यादा एडवांस मॉडल आई थिंक 2 महीने पहले लॉन्च किया था, जिसका नाम है ओवन। खासियत ये थी ओवन की कि भाई ये अब रीजनिंग बेस्ड रीजनिंग की इंप्लॉय कर रहा है। जब उसको आप कोई प्रॉम्प्ट देते हो या प्रॉब्लम्स देते हो तो वो सोचता भी है और रीजनिंग के द्वारा करेक्ट कर रहा है चीजों को। यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स को भी वो सोच कर पाएगा और बढ़िया आंसर दे पाएगा ना। खतरनाक बात क्या थी, पेजिल में जितने भी एआई लैब्स हैं, ये सारा अपना जो भी काम है, जो भी कोड है, इनका सब कुछ छुपा के रखते हैं। किसी को कुछ नहीं पता क्या कर रहे हैं, क्योंकि भाई इसमें बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स की रिसर्च लग रही है। तो भाई ये पीछे जो कोड है, क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये दिखाएंगे थोड़ी। डीप सीक के साथ खतरनाक चीज क्या है, पहला तो ये ऑलरेडी सोलो कर रहा है या लेवल कर रहा है कंप्लीटली ओवन को। तो वो सेम रीजनिंग वाला जो मॉडल है वो ही उन्होंने क्रिएट कर दिया खुद से। दूसरा, जो कॉस्ट लगी उसको बनाने में, लेट्स से तुम्हारे ओपन एआई को लगी 600 मिलियन, लेट्स से इन्होंने $6 मिलियन के अंडर बना दिया है। यूज करने में भी ऑलमोस्ट 27 गुना या समथिंग 90% लोग कह रहे हैं चीपर है ओपन एआई से। सबसे डेंजरस चीज, इन्होंने अपना पूरा कोड, फाइनल कोड, सारी स्क्रिप्ट, पूरा ट्रेनिंग मॉडल, सब कुछ उठा के ओपनली दे दिया है सबको देने के लिए, डीपसीक में क्या करने के लिए। जिसको डाउनलोड करना है करे, जिसको यूज करना है करे, जिसको चेंज करना है करे, सब कुछ उन्होंने उठा के साथ में डेटा दे दिया। जस्ट फॉर फ्री रखो, यूज करो। बेसिकली इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना ने फाड़ के हाथ में रख दिया है। एंड यहां से हम पिवट करते हैं मेन पॉइंट पे। बहुत टाइम से मेरे दिमाग में ये बात थी कि इसको कैसे कहूं कि भाई चाइना किस लेवल पे डोमिनेट मार रहा है। जितने भी एस्पेक्ट्स ले लो, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, ग्रोथ से लेके, डेवलपमेंट से लेके, कल्चर से लेके, सॉफ्ट पावर से लेके, तुम्हारा भी इनका गेम जो था उसने मारा डोमिनेट। वुकोंग जो था, सेल्स में भी उसने फाड़ के हाथ में रख दिया, फेमस भी इतना ज्यादा था। ऑलरेडी इस वक्त तुम अगर खोलो टिकटॉक या कुछ भी, तो हो सकता है टिकटॉक प्रोपोगेंडा ही चल रहा हो ये, बट तुम्हारे चाइना की बहुत बड़ा वो चल रहा है ट्रेंड कि चाइना के शहरों को देख के, कि चाइना बेसिकली 2077 में है ऑलरेडी, इतना एडवांस्ड है, इनके शहर इतने एडवांस्ड हैं। और जो सिटी लाइन व्यू होता है, मार भयंकर बिल्डिंग, टावर्स और स्काईलाइन है पूरी। वैसे भी चाइना आज के जमाने में अमेरिका के बाद वही था, लेकिन आज के समय में हम बता दें इस टाइम पर चाइना ही है। लाइटें लगी हुई, अलग लेवल तुम्हारा एडवांस फ्यूचरिस्टिक दिखा रहा है। मुझे नहीं पता उसमें कितना एडिटेड है, कितना सत्य है, लोग कमेंट्स बता सकते हैं जो चाइना में रह रहे हैं, भाई चाइना एक्चुअल में कितना ज्यादा एडवांस्ड है। बट मेरा पॉइंट यह है कि चाइना अब उस जगह आ चुका है जहां पे कोई चैलेंज नहीं करता उसकी माइट को। ऑलमोस्ट अब सब एक्सेप्ट करके बैठे हैं कि चाइना यूएस को तो टक्कर दे ही रहा है। वॉर कुल मिला के अब इस वक्त चाइना और यूएस हो गई है। ईयू पता नहीं कहां बैठा है, यूरोप से तो कुछ इन्वेंशन हमने सुना भी नहीं है, यूके घुस चुका है पूरा। और दूसरी तरफ तुम्हारा इस वक्त ईस्ट से फाइनली चाइना इमर्ज कर रहा है, और चाइना के पीछे अब तुम्हारे स्टोरी आर्ट टाइप मीम्स चलते हैं कि भाई कैसे थप्पड़ दिया गया था इनको, ये एक टाइम पे कैसे छोटा समझा गया था और आज ऐसी कमबैक मार रहे हैं, ये दुनिया को दिखा रहे हैं इनकी औकात क्या है। द पॉइंट इज सच मीम्स फिट। टेक एडवांसमेंट्स ऑलमोस्ट गाइड करते हैं सोसाइटी को।
सोशल मीडिया हम सब फॉलो करते हैं कुछ परसेंटेज लोग जो क्रिएट करते हैं। सिंपल लास्ट 20 ईयर्स ले लो, सोशल मीडिया बिहेवियर अब गाइड कर रहा है। एआई ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में अब इंसान की यूज हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को, हमारा कल्चर और हमारा फ्यूचर कहां जाएगा ये डिसाइड तो करना पड़ेगा हमारा करता है। फ्यूचर कैसा है। हम बात कर रहे हैं बहुत बड़े फैसेट की ह्यूमन एग्जिस्टेंस के, और उसमें जब चाइना डोमिनेट मार रहा है अलग लेवल पे, बिहाइंड द सीन्स की जो रिपोर्ट आ रही है वो आ रही है भाई इनके ऑफिस में हिली हुई है सबकी, मेटा वेटा के तो लग गए हैं, पैनिक मोड में हैं लोग। अमेरिका को सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। यहां पे तुम बात करो कंपनी जो $1 ट्रिलियन $1 बिलियन पता नहीं कितने $1 बिलियन की कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी, और यहाँ पे एक जरा सी कंपनी है उसने ये काम किया है। तो अब ये नेक्स्ट क्या करेंगे, कहां कहां जाएंगे, किन की चीजों में। गॉन आर द डेज जहां पे बात थी कि चाइना बेसिकली रेप्लिकेट करता था, वही एक इमेज थी ना 5 साल पहले, चाइना कॉपी करता है हर चीज ये तो सही बात है, चाइना कॉपी तो करता है, पूरे दुनिया की कॉपी करता है, हर एक सामान की कॉपी करता है, जैसे टेक्नोलॉजी से लेकर हर एक सामान, पहनने ओढ़ने खाने पीने के सामान तक कॉपी जो करता है। कॉपी बना देगा चाइना। 10 साल पहले जो हुआ करता था सिनोनिमस चाइनीज को हम समझते थे कॉपी चीजों से, डुप्लीकेट चीजों से, फेक चीजों से, चाइनीज है ये। हाँ, लेकिन हाँ उन लोग कॉपी जो करते हैं ना वो बिल्कुल पता नहीं चलता है हाँ ये कॉपी है, फेक है। अब वो भी गया, अब ये इनोवेटर बन गए हैं और बन रहे हैं। गेमिंग में इन्होंने फाड़ के हाथ में रख दी, और अब टेक में सबसे जायंट जो लीप हो सकती थी वो मार दी इन्होंने। ये कहां चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग से अभी आके इनोवेशन क्रिएटिविटी में घुस चुके हैं। और सिंपल से फिर बाद में प्रश्न ये आता है भाई हम क्या कर रहे हैं, एआई में हम कहां हैं। हम इन कॉन्वर्सेशन में टू बी वेरी ऑनेस्ट एग्जिस्ट भी नहीं करते। तुम ये कह सकते हो बहुत सारी छोटी कंपनी है जो बहुत सारे मॉडल्स ट्रेन कर रही हैं, ठीक है। जिस स्केल की बात जो कर रहा हूं, जो इसमें तुम्हारे जेमिनाई हो गया गूगल का, तुम्हारा ओपन एआई हो गया, और भी कंपनियां हैं, मेटा भी कर रही है और भी हैं, ये लोग डोमिनेंट प्लेयर थे। हमारी कोई ऐसी टेक कंपनी ही नहीं है। क्रिएटिविटी में, इनोवेशन में मैं सिंपल सी बात पूछने वाला हूं, हम कौन सा प्रोडक्ट है जो दुनिया के लिए बना रहे हैं जिसमें हम नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम सब सिर्फ रिलीजन के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, बस हिंदू मुस्लिम बात करते हैं और हम लोग पीछे ही रहते हैं, इंडिया वालों को कह रहे हैं। और देख रहे हो चाइना क्या डीप सी कितना आगे बढ़ चुका है, यूरोप को टक्कर दे रहा है, और हम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को टक्कर दे रहे हैं। जाने जाते हैं। हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इंजेन्युइटी और हमारी इनोवेशन लग रही है। सोचना कौन सी एप्पल जैसी कंपनी है हमारी, अल्फाबेट जैसी, मेटा हो गया जिसके अंदर फेसबुक इंस्टाग्राम आता है, टेस्ला हो गई, या तुम्हारे जितने भी स्पेसएक्स हो गई, जितनी भी कंपनियां हैं सारी, हमारी कौन सी है जो जिस लेवल का ये डीप सीक लेके आए हैं, आते ही मार्केट के चीथड़ उड़ा दिए उन्होंने। हम कहाँ हैं इनोवेशन में, इंडिया कहाँ है। हम इस वक्त, मैं जेन्युइन बात करने वाला हूं, बुरा लगेगा तो लगे, लेकिन इस रेस में हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे इस वक्त, हम दिख भी नहीं रहे हैं। एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ ग्रेट डिग्री हमारी एजुकेशन सिस्टम ही है। इकोनॉमिकली अभी हम ऑलरेडी बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम देख लो, गरीबी देख लो, भूखमरी देख लो, गंदगी देख लो। अभी हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, सच बता रहा हूँ, जिनसे अभी हम उन्हीं को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। लाल लाइट पे तो इंसान रुकता नहीं है। तो मतलब मैं छोटी बातें कह रहा हूँ, जो हम सभ्यता की अगर बात कर रहे हैं, इनोवेशन की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, कि हम लीप्स एंड बाउंड्स आगे बढ़ रहे हों। हम अभी भी रशियन जोक्स ही करे पड़े हैं। एज अ भारतीय भाई मेरे को तो बड़ी ठेस पहुंचती है, दर्द होता है। अरे बाद में 10 ऑलमोस्ट साल से कर रहा हूं कि जिस देश में बचपन से ही क्लास में कभी किसी की क्रिएटिविटी, क्रिएटिव आइडिया, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को लेके सराहना नहीं करी आपने, प्रशंसा नहीं हुई, ताली नहीं बजाई, कभी स्टेज पे आपने उस बच्चे को नहीं बुलाया जिसने कुछ क्रिएट किया था, पेंटिंग करी है, आर्ट करी है, इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, उसको जिसको बढ़ावा दिया ही नहीं आता हमारे देश में, बल्कि स्टाइफल किया जाता है। बच्चा कुछ स्केच कर रहा था, उसको फाड़ के फेंक दिया जाता है, तू बैठ के कॉम्पिटिशन कर। उस देश में इनोवेशन हो ही नहीं सकता। लेट्स बी रियल। आप क्रिएटिव जोन के जो अपार एबरेंट मोड्स हैं, जो न्यूक्लियर मोड हैं, आप वहां नहीं पहुंचे हो। मैं आपको यहाँ पे कोई भी आर्ट बता रहा हूँ, बॉलीवुड देख लो, बॉलीवुड चाहे कितना पसंद हो आपको, एक वो सब्जेक्टिव चीज हो गई। लेकिन आप ये नहीं कह सकते क्रिएटिविटी में लीप्स एंड बाउंड्स हम ऐसे खतरनाक न्यू आइडियाज लेके आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं है। जो एग्जिस्ट करता है, अगर आप डेटा पे चले जाओ, और मैं यहाँ पे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ क्रिएटिविटी में, तुम्हें मेटा मिलेंगे, स्पेसएक्स मिलेंगी, टेस्ला मिलेंगी, डीपसीक मिलेगी, तुम्हें ओपन एआई मिलेगी। ऐसे ऐसे एग्जांपल है, तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा कि कैसे सोच डाला, कैसे बना दिया। हमारे में हमें एक कोई डिसेंट मूवी मिल जाती है, हम उसको ऐसे नाचते हैं उसके बाद, जैसे पता नहीं कितना भयंकर हो। वो एक्चुअल में देखो तो उसको कंपेयर करके वो बहुत ही
बहुत ही एवरेज है। सत्य ये है, आपको 250 प्रोडक्ट लगेंगे, हाइपर क्रिएटिव, हाइपर आउट ऑफ ऑर्डिनरी, हाइपर तुम्हारे एपरेंट, हाइपर न्यू, न्यू इज द वर्ड, कंप्लीटली न्यू। आज तक हमने कुछ देखा ही नहीं, ना सोचा था ऐसा। क्या सोचा है भाई, मजा आ गया, इसे कहते हैं क्रिएटिव। किस तरीके से सुचवाया, किस तरीके से पहुंचे उस जगह पे। जब तक हमारे भी कल्चर में ही नहीं है ये, आप इनोवेशन एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। और हम बात कर रहे हैं कोर में इनोवेशन की, इसलिए ना गेमिंग इंडस्ट्री में, ना बॉलीवुड में कोई इनोवेशन होता है, ना टेक में कोई है, ना कोई हमारी कंपनी है जिसने कंप्लीटली $1 बिलियन एवेल्युएशन जो भी है भाई बनी, लेकिन वो आइडिया कंप्लीटली न्यू था। सब कुछ आइडियाज बाहर से उठा के हमने अपनी कंपनियां बना दी हैं। मेजर कंपनियां, मेजर की कंपनियां यही हैं। बाहर आइडियाज एग्जिस्ट कर रहे थे, उनका हमने इंडिया में बना दिया। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है भाई, यहां के बन गए, चलो $1 बिलियन हो गए, आपकी यूनिकॉर्न बन गई। और फिर उसके बाद बाहर की कंपनियों ने आके खरीद भी डाला उनको। पीछे से आप देखोगे वो कहां से ओन्ड, किन से, इन्हीं से ही है। वॉलमार्ट ने खरीद रखा है, किसने खरीद रखा है, उसने खरीद रखा है, अमेजोन ने खरीद रखा है, या फिर बैकिंग है तो आधा चाइनीज ने खरीद रखा है, आधा सऊदी से आ रखी है बैकिंग। इंडियन कंपनियां भी नहीं है कुल मिला के वो। बट अगर आप सिंपल टेक की बात करो, कुछ नया थोड़ी है। कार्स की बात कर लो, ऑटोमोबाइल की बात कर लो, कहीं पे भी चले जाओ, किस फील्ड में हम ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि हम सब बाहर को, सब दुनिया को भेज पाए। तभी इंडिया की जितनी यूनिकॉर्न कंपनियां भी हैं वो प्रोडक्ट इंडिया में ही बेच रही हैं भाई, बाहर डोमिनेट ही कर रही है मार्केट में। क्योंकि जहां ओपन मार्केट होता है, फ्री मार्केट आता है, वहां पे वो नहीं खड़े हो पाते। मैं नहीं कह रहा भाई सर्वाइव नहीं कर रही, सर्वाइव कर रही होंगी, पर डोमिनेट नहीं कर रही। जैसे सोनी डोमिनेट कर रहा है, जो जापानीज कंपनी हो गई, सैमसंग डोमिनेट कर रहा है, जो एक कोरियन कंपनी है। चाइना तो पता नहीं कितनी चीजों में आप डोमिनेट कर रहा है। सोशल मीडिया में टिकटॉक हो गया, एआई में अब ये ले तो आए, गेमिंग में उनके स्टूडियोज फाड़ के हाथ में रखे हुए हैं। सोचने वाली बात है भाई। हो सकता है यहाँ पे मैंने कुछ जनरलाइजेशन मारी हूं, कुछ बातें हो सकता है मेरी गलत हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कुछ भावनात्मक चीजें बाहर निकल जाती हैं, लेकिन भावना समझो, इंटेंशन समझो। ऐसा भारतीय दर्द होता है यार, बुरा लगता है यार। कब तक हम बैठे रहेंगे, कब तक पीछे रहेंगे, और आगे बढ़ने की कोई वो ही नहीं है ना। सरकार में दिखती है कोई ऐसी ललकार, एक अलग ही पता नहीं कौन सी बुनी हुई वियर्ड सी प्राइड में पागल हुए पड़े, और इंटरनेट में लोगों को गाली बकते रहते हैं, हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं, यही करते रहते हैं। कहां से कौन सी खतरनाक इनसिक्योरिटी एंड लो आईक्यू के कॉम्बिनेशन से बातें आ रही हैं, जो कि डेटा के विपरीत है मेरे भाई वो। और अगर फाड़ना है किसी चीज में तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बहुत ही एक्यूरेट असेसमेंट होना कि मैं एग्जैक्टली इस वक्त कहां हूं, मेरा कॉम्पिटिशन कहां है, फिर मेरे टारगेट्स क्या हैं। सेल्फ अवेयरनेस होती है, वो बहुत जरूरी है। अगर मैं डिल्यूजन्स में रह रहा हूं कि मैं बहुत आगे हूं, तो फिर मैं बैठा रहूंगा। मैं अपने आप को सबसे आगे समझता हूं ना, आगे क्यों आएगी मेरे अंदर भाई, जब पता होता कि भाई पीछे हूं। जो चाइना ने किया, एक ईगो के अंदर से आया है, उनका इतिहास पढ़ो, इसलिए उनके अंदर हमेशा से था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन चाइना भी हैं, हम भी हैं, बाकी भी हैं, लेकिन वो भी हैं। और बहुत डोमिनेंट सिविलाइजेशन थी एक टाइम पे, वो साइंस के पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत डोमिनेंट थी। गन पाउडर से लेके पेपर से लेके देखो उनके इन्वेंशंस कितने ज्यादा हैं। फिर आज इतना नीचे थे, तो उनको वो एक चीज थी कि भाई हम पीछे हैं, ठीक है आगे बढ़ के दिखाएंगे। 30 साल लगे उनको, रेड मार के बैठे हैं। इस वक्त हम बैठे हैं अपने, पता नहीं क्यों बेस्ट बेस्ट करते रहते हैं, पता नहीं कब जगेंगे भाई। स्कूल सिस्टम चेंज होने पड़ेंगे, कूड़ा फेंकना बंद करना पड़ेगा, आपको सिविक सेंस लाना पड़ेगा। पर ये अगर वीडियो में देखा ना कि आखिर किस तरह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम और भी है, तब जाकर हम आगे बढ़ जाएंगे। वो भी रेस में आएंगे तब जाकर आएंगे। चीन, चाइना, अमेरिका की रेस में अभी है ही नहीं। इंडिया की बात कर रहा था भाई। तो आप लोगों ने देखा कि कितना पोजीशन खराब है इंडिया का, आप लोगों ने देखा कितना खराब सिस्टम यहाँ का। तो अगर वीडियो में कुछ भी सीख मिली तो आप लोग कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।